आइए एक साथ प्रभु का वचन देखें। आइए अपनी बाइबल खोलें और रोमन अध्याय 8 आयत 14 से 19 पर जाएं। अब प्रेरित पौलुस का रोमियो के अध्याय 8 आयत 14 से 19 तक का पत्र। अगर आपको ये मिला है तो चलो आमीन कहते हैं। ठीक है, चलो आपकी बाइबल पर अनुसरण करते हैं। हम भगवान की आत्मा के नेतृत्व में सभी के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ये भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि तुमने भय के लिए दोबारा दासता की आत्मा प्राप्त नहीं की, परंतु तुम गोद लेने की आत्मा प्राप्त की, जिसके द्वारा हम अब्बा चिल्लाते हैं, पिता। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा से गवाही देती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और यदि बच्चे तो उत्तराधिकारी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी, और मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी, यदि हम उसके साथ पीड़ित हैं, ताकि हम भी एक साथ महिमा करें। क्योंकि मैं समझता हूं कि वर्तमान समय की पीड़ाओं की तुलना अमेरिका में प्रकट होने वाली महिमा के साथ की जानी योग्य नहीं है। सृजन की शुरुआती उम्मीद के लिए गॉडफादर के बेटों के प्रकट होने का बेसब्री से इंतजार करता है। हम आपके शब्दों के लिए भगवान धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, कि पवित्र आत्मा हमें आपके शब्दों को समझने में मदद करेगी। हे पिता, हे प्रभु, हमारे लिए आपका दिल सुनने और प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हे पिता भगवान, आज सुबह जब हम ध्यान करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हे भगवान के लिए कि तू मुझे छिपाए और अपने शब्दों को यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रकट करेगा। हम प्रार्थना करते हैं, आमीन और आमन। कृपया बैठें, क्योंकि हम आज पिता दिवस मना रहे हैं। हम पिता भगवान के बारे में सोचने जा रहे हैं, और कैसे भगवान ने हमें बच्चे बनने के लिए बुलाया है, जैसा कि भगवान ने हमें गोद लेने के रूप में बुलाया है, और हम कैसे उस मॉडल का पालन कर सकते हैं जो भगवान ने खुद को स्थापित किया है, ताकि हम भगवान के अपने दिल के बाद पिता बन सकें। पिछले कुछ हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान कर रहे हैं, और ये पवित्र आत्मा है जो हमें भगवान के साथ चलने में सक्षम बनाती है। ये पवित्र आत्मा है जो हमें पिता देवता को पिता कहने में मदद करती है। हम रोमन अध्याय 8 आयत 15 से पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें पिता कहने के लिए कैसे प्रेरित करती है। और फिर हम भगवान से अनुग्रह मांगने जा रहे हैं, ताकि हम सभी जो यहाँ हैं वे सर्वश्रेष्ठ पिता बन जाएं, जिन्हें भगवान ने हमें बुलाया है। और जो पति वहाँ हैं, हम अपने पति का समर्थन करेंगे। हमारे पिता, जिनके पिता जिम्मेदार पिता हैं, जो आध्यात्मिक पिता हैं, जो परमेश्वर के अपने मन के पीछे हैं। बाइबल रोमियो के अध्याय 8 आयत 15 में कहती है कि तुमने दासता की आत्मा प्राप्त नहीं की, भय का एक लाभ, लेकिन तुम गोद लेने की आत्मा प्राप्त करते हैं, जिस द्वारा हम अब्बा पिता चिल्लाते हैं, जिस द्वारा हम पिता के बारे में चिल्लाते हैं। यदि आप उस पवित्र आत्मा को देखते हैं तो हम इस बारे में ध्यान कर रहे हैं कि हम प्रभु का नया अभिषेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हम इस बारे में ध्यान करना जारी रखते हैं कि शरीर, आत्मा और आत्मा कैसे एक साथ हैं, और कैसे आत्मा हमें प्रभु द्वारा नेतृत्व करने के लिए मन को अभिभूत करते हैं। हमने इस बारे में सोचा कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति से कैसे भर सकते हैं, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में चल सकें। आज हम पवित्र आत्मा के एक मंत्रालय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। वह मंत्रालय हमें पिता को अब्बा पिता कहने में सक्षम बनाना है। अतः यही कृपा है जो केवल पवित्र आत्मा द्वारा दी जा सकती है। कोई उसे पिता नहीं कह सकता। ये बहुत बहुत मुश्किल है, और कोई भी समझ नहीं सकता कि वह पिता भगवान, हमारे पिता यीशु मसीह हो सकता है। जब वह इस दुनिया में आया तो उसने भगवान को पिता के रूप में बुलाया, और हर कोई नाराज़ हो गया क्योंकि वह उसे पिता के रूप में बुला रहा था। यह संभव था कि यीशु मसीह केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से परमेश्वर को पिता के रूप में बुलाने में सक्षम था। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि ईश्वर ही हमें गोद लेने की भावना देता है। पवित्र आत्मा गोद लेने की आत्मा है, जिसके माध्यम से हम अब्बा पिता चिल्ला सकते हैं। यही बात गलतियों के अध्याय 4 आयत 6 में उल्लेख की गई है, जहाँ पौल लिख रहा है, क्योंकि आप बेटे हैं, भगवान ने अपने पुत्र की आत्मा को आपके दिलों में अब्बा पिता चिल्लाते हुए भेजा है। जिसका अर्थ है कि भगवान की पवित्र आत्मा की आत्मा जो यीशु मसीह में थी, वह हमारे पास आता है, और वह हमें उसे अब्बा पिता कहने में सक्षम बनाता है। और अब्बा पिता शब्द का भगवान के शब्द में केवल 3 बार उल्लेख किया गया है, और 2 बार कि हमने रोमियो को हर 8 आयत, फंडी और गैलेटियों अध्याय 4-6 देखा है। हम देख सकते हैं कि इस कब्र अब्बा पिता का उपयोग किया जा रहा है, और हर जगह पिता के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ पिता हमारे पिता के रूप में। मूल रूप से यही है कि भगवान का शब्द हर समय पितृत्व को संदर्भित करता है, और इब्राहिम को 8 बच्चों के पिता कहा जाता है। और हर जगह हम देखते हैं कि पिता शब्द केवल इन 33 क्षेत्रों को छोड़कर इस्तेमाल किया जाता है, जहां अब्बा पिता यीशु मसीह कहा जाता है। इस वाक्यांशों का उपयोग करता है जब वह प्रार्थना करता है, जैसा कि वह गेतसेमनी के बगीचे में प्रार्थना करता है, अध्याय 14 आयत 36। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, यह कप मुझसे दूर ले जाओ, फिर भी मैं नहीं बल्कि तुम क्या चाहते हो।
तो अब्बा शब्द का क्या मतलब है? यही हमें सोचने और ध्यान करने की ज़रूरत है। ये वास्तव में सिर्फ पिता को पिता कहना नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने पिता को पिता कहते हैं, है ना? मुझे नहीं लगता कि हम अपने पिता के पिता को बुलाते हैं। अब पिताजी के अलावा कुछ नहीं है, ये ठीक यही है। ये भगवान का अनुग्रह है कि पिता भगवान के साथ घनिष्ठ करीबी संबंध रखना, जिसके साथ हम पिता कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों को हमारी प्रार्थना में डैडी भगवान की प्रार्थना करने के लिए नेतृत्व किया गया है। मैं जानता हूं कि यह अंतरंगता का एक क्षण है जिसे हम कभी भी अनुभव नहीं कर सकते जब हम अपने पिता भगवान को संबोधित करते हैं, जब हम डैडी शब्द कहते हैं। और यही बिल्कुल वही है जो यीशु शब्द का उपयोग कर रहा था। हमारे पिता जब वह भगवान में प्रार्थना कर रहे थे, किसी को भगवान भगवान से पूछ रहे थे, वह प्रभु के इतना करीब था, पिता के इतना करीब था। वह कह रहा है, पिताजी कृपया मेरी मदद करें। यही वह सक्षम है जो पवित्र आत्मा हमें हमारे दिल में देती है। हम उसे केवल डैडी कह सकते हैं, उसके माध्यम से ही ये मुमकिन है। मैंने उसे पिता कहने की हिम्मत की। ये एक अद्भुत किताब है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको जाकर इसे पढ़ना चाहिए। ये एक महिला है जिसका नाम बिल्किस शेख है। बिल्किस शेख पाकिस्तान में एक मुस्लिम था और वह सभी पितृसत्तात्मक समाज के प्रति नफरत से भरी थी। इस्लाम एक पितृसत्तात्मक समाज था, जैसा कि आप यहूदी धर्म के रूप में देखते हैं कि पिता और पुत्र, और ये केवल पिता और इस्लाम उसके दिमाग में उसके लिए अधिक विरोध था, क्योंकि उसने देखा कि पुरुष या परिवार धर्म के नाम पर करने में सक्षम थे। जब उनकी पत्नी बूढ़ी हो गई और बच्चे जन्म होने की उम्र से परे हो गई तो पति को दूसरी महिला से शादी करने की अनुमति दी गई और इस वजह से उसे अपने पति ने खारिज कर दिया। जैसे जैसे वह बूढ़ी हो गई, पति ने उसे दूसरी महिला के साथ जाने के लिए छोड़ दिया और वह सभी पुरुषों से बेहद घृणा करती थी। वह बिल्कुल यही थी और उसने अपने पति की तस्वीर रखी थी। ये उसकी मेज पर उल्टा जैसा था। वह इसे देखने के लिए कभी नहीं रखेगी, लेकिन उसके पास इसे फेंकने का दिल नहीं था। और उस समय परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार करना शुरू किया। जब उसे ये पता चला, या यीशु मसीह जब उसे पता चलने लगा, तो उसने प्रार्थना करने लगा और वह प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने लगा। और एक दिन जब वह प्रार्थना कर रही थी तो उसे पिता की प्रार्थना करने के लिए नेतृत्व किया गया। और जब उसने प्रार्थना में पिता से कहा कि उनका कमरा प्रभु की महिमा से भर गया था और प्रभु ने उसे एक विशेष तरीके से, एक नए तरीके से भरना शुरू किया। और वह यह कहकर उस अनुभव को लिख रही है कि मैंने उसे पिता कहने की हिम्मत की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को पिता के रूप में कह सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे अनुग्रह दिया और यह पवित्र आत्मा द्वारा संभव था। जीवन में उपचार आया था और वह हाथों के साथ चली गई। उसने अपने पति की तस्वीर ली और सीधे वहां वापस रख दी और उसकी जिंदगी बदल गई। यह सब संभव था क्योंकि उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास वास्तव में स्वर्ग में एक पिता है जो उसकी देखभाल करेगा। चाहे दुनिया क्या सिखा सकती है, दुनिया क्या कर सकती है, कि पिताजी क्या हो सकती है। हे प्रिय, आज सुबह प्रभु ने हम में से सभी को चुनौती दी है कि वे उस स्वर्गीय पिता की तरह बने जो परवाह करता है, उस स्वर्गीय पिता की तरह जिससे हम बहुत करीब हो सकते हैं। इस तूफान अब्बा डैडी का मतलब इतना अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें हम मार्क अध्याय 1436 में देखते हैं। जब आप वापस जाते हैं और उस विशेष अनुभव के बारे में सोचते हैं जो यीशु के पास था, तो ये एक व्यक्तिगत रिश्ते का निशान है। यीशु ने आत्मसमर्पण किया। जब हमें पता चलता है कि हमारे पास एक पिता है जो प्यार करता है, तो हम खुशी से आगे आते हैं। कई बच्चे पिता के प्यार और अनुग्रह को नहीं समझते, इसीलिए विद्रोह करते हैं। परंतु यीशु मसीह पिता के निकट संबंध के कारण पूरी तरह से आज्ञाकारी और आज्ञाकारी होने में सक्षम था। इसीलिए ये गहरे व्यक्तिगत रिश्ते सुपर सबमिशन का निशान है। इतना ही नहीं, रोमियो के अध्याय 8 आयत 15 में हम समझ सकते हैं कि यह अंतर्निहित पहुंच की आत्मा के बारे में है। पिता भगवान की उपस्थिति तक तत्काल पहुंच। यही इस तूफान डैडी का मतलब है कि हम सिर्फ अंदर चल सकते हैं और उसे डैडी कह सकते हैं और भगवान की महिमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह हमारे विद्रोही होने से बच्चे होने, भगवान से दूर होने से भगवान के बच्चे होने का निशान है। यही अब्बा का शब्द है। पिता का मतलब है कि भगवान चाहता है कि हम पिता भगवान के करीब होने के उस अनुभव में जाएं। अब यदि आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो बाइबल कहती है कि किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, किसी ने भगवान को नहीं देखा। यही बाइबल यूहन्ना अध्याय 1 आयत 18 में कहती है, किसी ने किसी भी समय परमेश्वर को नहीं देखा है, परंतु ये कहता है कि एकलौता पुत्र जो पिता के गले में है, उसने उसे घोषित किया है। वह वही है जिसने उसे प्रकट किया। उसके पिता परमेश्वर है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमें पिता को प्रकट किया। यीशु मसीह के बिना हमारे पास पिता भगवान का कोई प्रकाशन नहीं होगा। और फिर पवित्र आत्मा, वह हमें उसे अब्बा पिता कहने में सक्षम बनाता है और वह हमें उसकी छवि में होने के लिए परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है। वह वही है जो गवाही देता है कि हम उसके बच्चे हैं।
वह हमें अपने बेटे बनने और पिता भगवान को बुलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज हम सोचेंगे कि कैसे एक पवित्र आत्मा हमें पिता भगवान की तरह बनाती है। आप जानते हैं हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पिता होने के लिए एकमात्र व्यक्ति जो हम अनुकरण कर सकते हैं, ये पिता भगवान है। वह एकमात्र है। अगर हम उसकी तरह हैं तो हम दुनिया के सबसे अच्छे पति बनेंगे, हम इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पिता होंगे, क्योंकि यही उदाहरण है जिसे पिता खुद को बनने के लिए निर्धारित करते हैं ताकि हम उसका अनुकरण कर सकें और उसका अनुसरण कर सकें। और यीशु मसीह के माध्यम से पिता कौन है ये प्रकटीकरण आया ताकि हम समझ सकें कि पिता यीशु मसीह पुत्र के माध्यम से कौन है, और पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह और भगवान के पिता और पिता भगवान की समानता में बदल जाए ताकि हम जीवन की नवीनता में चल सकें। बाइबल विशेष रूप से बताती है कि हमें उसकी छवि के अनुसार कैसे बदलना है। इसलिए हम तीन क्षेत्रों पर चर्चा करना चाहते हैं जिन्हें बाइबल हमें घोषित करती है कि हमें स्वर्ग में पिता की तरह होना चाहिए, स्वर्ग में पिता की तरह होना चाहिए, स्वर्ग में पिता की तरह होना चाहिए। यही हम ध्यान करने जा रहे हैं। बाइबल की पहली बातें पहले पीटर अध्याय 1 आयत 15 में कहती हैं, हम अपने जीवन में कैसे होना चाहिए। बाइबल कहती है कि जो तुम्हें बुलाता है वह पवित्र है, तुम भी अपने सभी संपर्कों में पवित्र हो, अतः स्वर्ग में परमेश्वर पिता पवित्र है। बाइबल हमें उसकी तरह पवित्र होने के लिए कहती है। इसलिए हमें पिता की तरह बनने के लिए हमें सभी पहलुओं में उनके जैसा होना चाहिए। और बाइबल जिस पहलू के बारे में बात करती है वह उसके जैसा पवित्र होना है। पवित्रता में हमारे भगवान जैसा कोई नहीं है। वह हमेशा एक पवित्र भगवान है। जब ईसाइया ने उसे देखा तो वह मंदिर की उपस्थिति में महिमा करता है। वह देख सकता है कि सब कैरिबियन और सर्फिंग वे प्रभु के सामने उड़ रहे थे, जैसे वे खुद को 2 पंखों से ढक रहे थे और 2 पंखों से उड़ रहे थे, अपने पैरों को 2 पंखों से ढक रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुलाया और कहा कि पवित्र 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 भगवान। और ईसाइया अपनी पवित्रता की अयोग्यता से अभिभूत हो गया। उसे अपने जीवन में उसकी सारी समस्याओं की याद दिलाई गई, उन्हें अपने जीवन में उन सभी मुद्दों की याद दिलाई गई। इसलिए उसने ईश्वर की उपस्थिति में सजा स्वीकार करना शुरू कर दिया और वह पिता की तरह बनना चाहता था, उसकी तरह पवित्र होना चाहता था। इसलिए बाइबल हमें सबसे पहली चीज जो करने के लिए प्रोत्साहित करती है वह है भगवान की तरह पवित्र, भगवान की तरह पवित्र होना। यह एक लंबा आदेश है क्योंकि उसके जैसा पवित्र कौन हो सकता है। लेकिन बाइबल कभी भी अमेरिका से ऐसी चीज़ों की मांग नहीं करती है जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। भगवान हमें कभी भी असंभव करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि जहां संभावना असंभव है भगवान वही है जो इसे संभव बनाता है। यदि हम परमेश्वर की तरह पवित्र हो सकते हैं तो वह कभी लिखता नहीं कि यह कहते हुए कि परमेश्वर के वचन में तुम्हें पवित्र होना चाहिए जैसे स्वर्ग में पिता पवित्र है। हम अपने जीवन में हर दिन पवित्रता से पवित्रता तक, हर दिन पवित्रता तक जाने के लिए नवीनीकृत होते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम हर दिन इस बात के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम वापस आते हैं और हर समय इस मौलिक चीज के बारे में बात करते रहते हैं। क्या हमें शुद्ध नहीं होना चाहिए और फिर हमेशा के लिए पवित्र नहीं होना चाहिए? आप जानते हैं जीवन, लेकिन यह इस जीवन में ऐसा नहीं करता है। दुश्मन हमेशा हमारे दिमाग को प्रदूषित करने की कोशिश करता है। दुश्मन हमेशा पाप के साथ हमारे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। हमें अपनी दिव्य स्थिति याद दिलानी चाहिए और खुद को उसके जैसा बनने के लिए नवीनीकृत करना जारी रखें। और अब उस दिन ईसाइया को याद आया कि उसके होंठ कितने गंदे थे। उसे उस क्षेत्र की याद दिलाई गई जहां वह था। उसे आज खुद को पवित्र बनाना था। शायद भगवान हमसे बात कर रहे हैं कुछ और, कुछ जो कल हुआ था, कुछ पिछले सप्ताह हुआ था, कुछ ऐसा जहां हमने अपने मन को अशुद्ध किया, हमने बातें कहकर अपने मुंह को अशुद्ध किया, या जो कुछ भी है। भगवान वास्तव में याद दिला रहे हैं कि हम पवित्र बनना चाहते हैं, पिता भगवान की तरह बनना चाहते हैं। और आज सुबह यह पहला सिद्धांत है कि हम पिता की तरह पवित्र हो जाते हैं। हमें कैसे पवित्र होना चाहिए? बाइबल में सबसे पहली बात कहती है कि हमारे मन में पवित्रता होनी चाहिए। पहला पीटर अध्याय 1 आयत 13। अतः बाइबल में कहा गया है, प्रथम पीटर 1:13, अपने मन के कमर को बांधो, जागते रहो और अपनी आशा उस अनुग्रह पर पूरी तरह से विश्राम करो जो यीशु मसीह के प्रकाशन में तुम्हारे पास लाया जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे मन को नवीनीकृत किया जाना चाहिए। हमारे मन को इस दुनिया की सारी गंदगी से बचाया जाना चाहिए। हमारे मन को हर विचार से मुक्त होना चाहिए कि दुश्मन लगाता है, और हमारे जीवन में प्रभु के विचारों से भरा होना चाहिए। यह हमारे लिए संभव है क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, वे परमेश्वर में शक्तिशाली हैं कि हम सभी विचारों को बंदी में ले लें जो दुश्मन हमारे जीवन पर डाल रहे हैं। जब हमें यह जागरूकता होती है, जब हम कहते हैं कि मैं खड़ा हूं तो मैं इस विशेष विचार के खिलाफ खड़ा हूं, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि भगवान हमें हमारे मन के नवीकरण में
आज़ाद करता है कि हम पवित्र हो गए हैं। यही पहला प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए, और सिर्फ हम मन की वजह से हमारे कार्य निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए वहीं हमें खुद की रक्षा करनी थी। तब पीटर इस अध्याय में कहता है, पहले पीटर 1:8 से 16, वह आज्ञाकारी बच्चों के रूप में कहता है, औपचारिक इच्छाओं के अनुरूप उपयोगकर्ताओं को आपकी अज्ञानता की तरह नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वह पवित्र है, आप भी अपने सभी आचरण में पवित्र हों। इसलिए वह सबसे पहले आपके मन में पवित्र कहता है, हम आपके मन में पवित्र हैं। उन्होंने कहा कि अपने संपर्क में शुद्ध रहें, जो भी आप कर रहे हैं उसे शुद्धता से करें। इसलिए आप अपना मन बदलते हैं, फिर आप अपनी सोच बदलते हैं, फिर आप पवित्र हो जाते हैं। फिर वह यह कहता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप आपको ऐसा करने में कैसे सक्षम करेंगे। और यदि तुम उस पिता को बुला सकते हो जो बिना पक्षपाती सबके काम के अनुसार न्याय करता है, तो तुम यहाँ अपने प्रवास के पूरे समय में डर से व्यवहार करो। इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ा। घर जाओ और इस विशेष भाग पर ध्यान करो, पहला पीटर अध्याय 1:13 से 17। वह कहता है, सबसे पहले अपने मन को स्थित करें, फिर खुद को पवित्र करें, अपना आचरण बदलें और पवित्र बने। आप जिस कारण को करना चाहते हैं वह यह है कि हमारा परमेश्वर एक निष्पक्ष न्यायाधीश है, और इसलिए उसके प्रति डरो और उस भय से पवित्र रहो। यही वह कहता है। तो हमें प्रभु से क्यों डरना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हम हर समय उससे डरते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वह एक निष्पक्ष न्यायाधीश है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसलिए कि हम चर्च आए, वह हमें एक ब्राउनी बिंदु नहीं देने जा रहा है और हमें उस काम के लिए निर्णय नहीं देने जा रहा है जो हमने किया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि न्याय प्रभु के घर से शुरू होता है और न्याय धर्मियों के बीच शुरू होता है, यहीं से फैसला शुरू होता है सबसे पहले। इसका मतलब है कि आप और मैं निर्णय से छूट नहीं पाए गए हैं। जब हमें प्रभु का वह भय होता है तभी हम भय में पवित्र बने रहेंगे। ये सुनिश्चित करें कि आप उस उद्धार की पूरी करने के लिए काम करते हैं जो तुम्हारे ऊपर रखा गया है। प्रभु कहता है, जिमी स्वेगर्ट एक शक्तिशाली आदमी था, और आप में से कितने लोग उसके मंत्रालय के बारे में जानते हैं? लोगों के उनके अंग जो मौजूद नहीं थे, वे उनकी आंखों के ठीक सामने बढ़ते थे ताकि वे पूरे बन सकें। ऐसा शक्तिशाली आदमी, मेरा शक्तिशाली आदमी। लेकिन एक दिन वह पाप में पड़ गई। उनके पूरे मंत्रालय को बदनाम किया गया था और उन्हें बस ले लिया गया था, और वह कुछ भी नहीं कर सका। इसीलिए वह कई बार प्रभु के पास लौटने के बाद पश्चाताप किया, परंतु वही पुरानी महिमा, पुरानी शक्ति जो उसने सेवा में रखी थी अब मौजूद नहीं थी, परंतु वह परमेश्वर का वचन प्रचार करने आया था। उस समय उनका साक्षात्कार किया गया और उन्होंने उनसे पूछा, आप जानते हैं आप किस बिंदु पर, अपने मंत्रालय में किस बिंदु पर ईश्वर के प्रेम से बाहर हो गए? आप भगवान के प्रेम से कब बाहर आए? आप भगवान के प्रेम से कब दूर हो गए? और जिमी स्वेगर्ट ने कहा कि मैंने भगवान का प्यार कभी नहीं खोया। मैं हमेशा हमेशा भगवान का प्यार था। मैं उस प्यार से कभी कभी दूर नहीं गया था जो मेरे पास था। फिर आपकी जिंदगी में ऐसा कैसे हुआ? साक्षात्कारकर्ता पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान का डर खो दिया। मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं, मैं मंत्रालय करना चाहता हूं, मैं दिन प्रतिदिन सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैंने उसका डर खो दिया। यही मुझे पाप के इस जीवन में ले आया। वह प्रिय भाई के बारे में बात कर रहा था। आज सुबह पीटर हमें याद दिला रहा है कि हमें पिता भगवान की तरह पवित्र होना था, और यह हमारे मन से शुरू होता है जो हमारे आचरण में जाता है और हमेशा भगवान के भय के साथ लागू होता है, जो उस प्रेरणा के साथ निष्पक्ष न्यायाधीश है कि हमें भगवान के भय में चलना पड़ा। भजनकार एक शक्तिशाली आदमी है। अगर आप सोचते हैं कि डेविड भगवान का आदमी था, वह एक भजन लेखक था, वह एक भविष्यवक्ता था, वह एक राजा था, उसे भगवान ने विभिन्न तरीकों से उपयोग किया था। वह जहां भी गए सफल हुए, फिर भी वह कुछ कह रहे थे। वह कह रहे थे कि भजन 119 आयत 100, 2:100 और 1920 में लिखा है कि मेरे शरीर का मांस तुम्हारे डर से कांपता है और मैं तुम्हारे निर्णय से भयभीत हूं। वह कह रहे थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन में भगवान के भय की एक ताजा याद दिलाई गई थी। प्रारंभिक प्रेरित चर्च में चर्च, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के भय के कारण हमेशा संवर्धन में नेतृत्व किया जाता था, केवल प्रभु के भय के कारण और पवित्र आत्मा के भय के कारण जो जीवन में पवित्रता है। एक बाइबल कहती है कि एक भगवान एक उपभोग आग है, और आज सुबह हमें इसे रखने की याद दिला रही है। आप जानते हैं, जैसे वह एक अद्भुत प्यार करने वाला भगवान है, प्यार करने वाला पिता है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए डर का एक पहलू होना चाहिए कि हम अपने जीवन में चलेंगे। हमारे पास एक बहुत ही स्नेही पिता थे और वह अत्यधिक कड़े थे, इसलिए हम उनसे बहुत डरते थे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने अपने पिता से डरते थे। मैं था। हम सब अपने पिता से डरते थे, लेकिन ये नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करते थे। लेकिन अनुशासन का एक पहलू है, अपेक्षाओं का एक पहलू है। उसका एक पहलू है कि वह आप अपना जीवन कैसे जीना चाहता है और आप उसे शर्म में नहीं डालना चाहते। और आज सुबह हमने खुद से यह कहने को कहा था, मैं इस पिता देवता से कैसे संबंध रखता हूं। यीशु मसीह परमेश्वर के भय से चलकर पवित्रता में गए कि वह पवित्रता में रहे।
बाइबल कहती है कि यद्यपि वह एक बेटा था, उसने सभी समस्याओं और प्रलोभनों को सहन किया और उसने पिता भगवान पर भरोसा किया। उसे पिता भगवान पर भरोसा था। यीशु हमारे साथ पाप में था, वह हमारे जैसा आदमी था, वह हर प्रकार से प्रलोभित था, फिर भी पाप में पाया गया था। सेंचुरियन ने घोषित किया कि वह एक धर्मी आदमी है और यीशु ने लोगों को चुनौती दी। आप में से कौन दोष मरद सकता है? मैंने अपने अंदर पाप किया है। इस संसार का देवता आ रहा है और उसके पास मुझ में यीशु मसीह की घोषणा की गई कुछ नहीं है। आप और मुझे उस जगह आने में सक्षम होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और जब हम उसका अनुसरण करते हैं और उसे अपने मॉडल के रूप में रखते हैं, तो हम एक पिता की तरह बन जाते हैं। परमेश्वर का पुत्र उस पिता परमेश्वर को प्रकट करता है जिसे हम अनुकरण कर सकते हैं, और यह केवल पवित्र आत्मा से ही संभव है। आज सुबह पवित्र आत्मा हमें हर दिन पवित्र होने का अनुग्रह देगी। वह वही है जो हमें सक्षम करता है। ये हमारा अपना जीवन नहीं है, हमारा अपना तरीका है। हम सिर्फ पवित्र नहीं हो सकते, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो वह हमें सब सत्य की ओर ले जाएगी, जैसा कि हम आत्मसमर्पण करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हे पिता परमेश्वर की तरह पवित्र होने में हमारी मदद करें। तब वह हमें उस परिवर्तन की ओर ले जाएगा ताकि पिता देवता की तरह हो, उसकी तरह पवित्र हो सके। बाइबल में दूसरा निष्कर्ष है कि हमें अपने पिता की तरह होना चाहिए। बाइबल लूक अध्याय 6 आयत 30 में बताती है, इसलिए दयालु हो जैसे तेरा पिता भी दयालु है। जिस तरह पिता भी दयालु है उसी तरह दयालु हो। आप और मुझे अक्सर लोगों के प्रति दया दिखाने के लिए बुलाया जाता है। आप जानते हैं, एक तरफ हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा भगवान एक है, एक भगवान है जो हमसे उसके साथ पूर्णता में चलने की उम्मीद करता है, उसके जैसा होना और सब कुछ। और वह अजब देने वाला ईश्वर है, वह निर्णय का देवता है, जिस सब के बारे में हम सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि दया निर्णय से पहले जीतती है। परमेश्वर हमेशा अपने न्याय को दया के साथ प्रशासित करता है। वह एक दयालु भगवान है। बाइबल कहती है, आप जानते हैं अगर मैं एक दयालु भगवान हूं तो मैं वह हूं जो किसी को अपराध मुक्त नहीं छोड़ता और तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बच्चों को पिता के पाप का दंड नहीं देता, परंतु जो मुझसे प्रेम रखता है उसके लिए मैं 1000 पीढ़ियों तक वाचा रखता हूं। यही भगवान की दया है, यही भगवान की दया है। और आज सुबह हमें खुद से यह पूछना पड़ा कि हम लोगों के प्रति दया कैसे दिखाएंगे। यीशु ने दया पर चर्चा की, उसने दया के बारे में सोचा। लूक अध्याय 6 आयत 31 से 35 जब हम देखते हैं कि यीशु लोगों को सिखाता है और उसने कहा कि जिस तरह आप चाहते हैं कि मनुष्य आपके साथ करें, आप भी उनसे ऐसा करते हैं। अगर आप सिर्फ उन लोगों से प्यार करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो इसमें आपको क्या श्रेय मिलता है? पापी भी उन लोगों से प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। और यदि तुम उन लोगों के साथ अच्छा करते हो जो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं, तो यह तुम्हारे लिए क्या श्रेय है? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप उन लोगों को उधार देते हैं जिनसे आप वापस पाने की उम्मीद करते हैं, तो इसमें क्या श्रेय है? पापी भी पापियों को वापस पाने के लिए उधार देते हैं। परंतु अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अच्छा करो और कुछ बदले में उम्मीद नहीं करो। यही परमेश्वर की दया है, जो उन लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए, जो उस प्रेम के लायक नहीं हैं, जो उस दया के लायक नहीं हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो दुष्ट हैं और जो विश्वास के घर से नहीं हैं, तब भी हमें दया दिखानी पड़ी। और यही भगवान की दया है। पिता परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वह अपना राजा उन लोगों पर भेजता है जो दुष्ट और धर्मी है। हम वह पिता बनने के लिए याद कर रहे हैं जिसे भगवान ने हमें बुलाया है। हमें दया कैसे दिखानी है यह सोचना है। शायद हमारे बच्चों के लिए यह आसान है, हमारे लिए दया दिखाना स्वाभाविक रूप से आता है। परंतु जब हमारे बच्चे हमारे प्रति आज्ञाकारी नहीं चलते, तो क्या हम फिर भी उन पर दया करना चाहते हैं, उन्हें दया करना चाहते हैं? तो जो लोग हमारे आसपास हैं, जब वे हमारे खिलाफ हैं, क्या तुम उन पर दयालु हो सकते हो? यही बिल्कुल पट्टी है, यही उम्मीद है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उस जगह में प्रवेश करें जहां हम उन लोगों के प्रति दया दिखा सकते हैं जो उनके हकदार नहीं हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्य हैं जो दयालु हैं, क्योंकि वे दया प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे दया प्राप्त करेंगे। इसलिए पिता भगवान हमसे दया दिखाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस दया का क्या मतलब है? दया प्यार, क्षमा और कार्रवाई की मांग करती है। ये 3 चीजें हैं। जब आपके पास दया होती है, इसकी शुरुआत उनसे प्यार करने से होती है। जब आपके पास प्यार हो तो आप दया दिखा सकते हैं। तो क्या तुम उन लोगों से प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार नहीं करते? उन लोगों के लिए प्यार जो आपसे प्यार नहीं करना चाहते हैं, जब आप उनसे प्यार करते हैं। और यही दया है। दया प्यार की मांग करती है और दया क्षमा की मांग करती है। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध कुछ किया है, क्या तुम उन्हें क्षमा करके उन पर दयालुता दिखाते हो? हम पिता और 2 बेटों की दृष्टि जानते हैं।
छोटा बेटा एक दूर के देश चला गया, अपना सारा सामान इकट्ठा किया और वह एक अद्भुत जीवन जीता था। और फिर वह कुछ भी नहीं लेकर वापस आया। और जब वह आया तो वह अपने पिता को बिल्कुल भी अब्बा पिता नहीं कहना चाहता था, वह उसे पिता कहना चाहता था। मैं तुम्हारे बच्चे कहने के योग्य नहीं हूं। हाँ, वह नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह बेटे बनना जारी रखता है या नहीं। कभी कभी लोग अपने शब्दों को फेंक देते हैं। वे कहते हैं अब से तुम मेरे बच्चे नहीं हो। अपने बच्चों के साथ उचित भाषा में बातें करें। और उसने सोचा कि पिता की यही प्रतिक्रिया होगी, परंतु वह आया और अपने प्रेम में पिता ने उसे माफ कर दिया, माफी की मांग की। और फिर यह दूसरा बेटा था जो घर पे था, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, जो कभी पिता से भागता नहीं था, जो कभी नहीं जीता था। वह घर पर था और वह अपने भाई को माफ करने को तैयार नहीं था। और तब पिता कह रहे थे, तुम जानते हो बेटा, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास सब कुछ तुम्हारा है, और ये तुम्हारा भाई खो गया था और उसे वापस मिला है। क्या तुम्हें क्षमा नहीं होनी चाहिए? और क्या तुम्हें नहीं होना चाहिए? क्या हमें शादी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? और हमें पिता का दिल रखने के लिए उस बिंदु तक पहुंचने की जरूरत है। यही पिता का दिल पापी के वापस लौटने का इंतजार करता है, क्षमा देने का इंतजार करता है, उसके लिए दया बढ़ाने का इंतजार करता है, और पापी के वापस लौटने का इंतजार करता है। और दया यही मांगती है, दया प्यार की मांग करती है, दया क्षमा की मांग करती है। इतना ही नहीं, दया कार्रवाई की मांग करती है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं लोगों के प्रति दया करता हूं लेकिन कुछ नहीं करता। यीशु ने एक आदमी की दृष्टि के बारे में बात की जो एक अच्छा समरियन है, अच्छे समरियन की दृष्टि जिसे हम सभी जानते हैं। और जैसा कि एक आदमी यरीको की सड़क पर लेटा हुआ था और उसे लूट लिया गया और उसे चोट लगी, वह अपनी चोट में लेटा हुआ है। और एक पुजारी था जो आता है और सिर्फ एक तरफ जाता है, लेवाइट आता है और दूसरी तरफ जाता है। वे समय भी बिताना नहीं चाहते, उनके पास कोई कार्रवाई नहीं थी। वे दावा कर सकते थे कि उन्हें सभी पर दया है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक समरियन था जो आया था, जिसने कुछ खर्च करने का फैसला किया। वह रुक गई, उसने अपना समय बिताया, अपना तेल खुद डाला, अपना संसाधन खर्च किया, उसे अपने गधे पर लौट किया। उसने खुद को बलिदान दिया, उसे होटल मालिक के पास लाया और कहा कि कृपया उसका ख्याल रखें। अगर वह तुम्हारे लिए कुछ था, मैं वापस रास्ते में तुम्हें भुगतान करूंगा। और यही दया है, इससे कार्रवाई की मांग होती है। आज सुबह हमारे पिता की तरह बनने के लिए हमें उन लोगों के प्रति दया दिखानी थी जो प्यार क्षमा करके दया के हकदार नहीं हैं, और हमें कार्य करके उन्हें क्या मदद देने की आवश्यकता है, एक कार्रवाई की मांग करना। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि यीशु सिखाता था, तुम्हारे बीच कौन सा आदमी है, यदि तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है तो हम तुम्हें एक पत्थर देंगे, यदि वह मछली मांगता है तो क्या वह उसे एक सांप देगा। इसलिए पिता के रूप में हम अपने बच्चों को यह समझाने के लिए कुछ करने में सक्षम हैं कि वे हमारे प्यार करने वाले बच्चे हैं। और यही वह दया है जिसे भगवान हमें देना चाहते हैं। इसीलिए आज सुबह सर्वश्रेष्ठ पिता बनने के लिए हमें पिता भगवान की तरह होना चाहिए, जो उसकी तरह पवित्र होना है, और दूसरा उसकी तरह पूरी तरह से दयालु होना है। बाइबल कहती है कि हमें पिता की तरह कैसे होना चाहिए। बाइबल मत्ती अध्याय 5 आयत 48 में कहती है, इसलिए तू परिपूर्ण होगा जैसा कि स्वर्ग में तेरा पिता भी परिपूर्ण है। और ये यदि आप उस पर देखते हैं, आप जानते हैं आप कैसे सही हो सकते हैं। कोई भी सही नहीं होता, कोई भी पापी नहीं होता, परंतु बाइबल कहती है कि तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए जैसे स्वर्ग में पिता परिपूर्ण है। क्या यह संभव है? क्या वहां तक पहुंचना भी संभव है? और यही वह जगह है जहां पवित्र आत्मा आती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा भेजी गई है ताकि वह सत्य की आत्मा हो सके, जो हमें परिपक्वता से परिपक्वता तक ले जाती है। और पॉल कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता कि मैंने इसे प्राप्त किया है, लेकिन मैं सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता हूं और उस मार्ग पर चलता रहता हूं जो मैं परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे जो बुलाया है उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता हूं। और यही हम बनना चाहते हैं। अब भजन लेखक अपने जीवन में इस पूर्णता का फैसला कर रहा था। उन्होंने यह प्रार्थना की, वह प्रभु से पूछ रहा था, भजन 108 आयत 2, हे परमात्मा, मैं आगे बढ़ूंगा, सही तरह से और बुद्धिमानी से व्यवहार करूंगा। ओह, तुम मेरे पास कब आओगे? मैं अपने घर में एक सही दिल के साथ चलूंगा। यही वह फैसला है जो उसने लिया है, मैं एक पूर्ण दिल के साथ चलूंगा। ओह भगवान, मैं अपने परिवार में पूर्णता रखूंगा। और हर समय आप जानते हैं हम वापस आते हैं और हम तर्क संगत करना बहुत आसान है, समझौता करना आसान है, और हम सोचते हैं कि हम दुनिया में आबादी से बेहतर हैं। मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं हूं। हम हमेशा खुद को बहुत आसानी से तर्कसंगत करते हैं, लेकिन परंतु भगवान के पास पट्टी पूर्णता के लिए है।
हम ये नहीं कह सकते कि ये सब धीरे धीरे हो रहा है ताकि हम किसी और से बेहतर हो सकें, लेकिन ये पूर्णतः वह जगह है जहां हमें आगे बढ़ाना जारी रखना है, आगे बढ़ाना जारी रखना है।